राधे मैं कौन, मेरा कौन। काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित् फलम् स्वेप्सितम् केचित् स्वर्गमथा पवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलध्याना वधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गा पवर्गैश्च किम् पादाश्रितानां च समस्तचौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् नीलाम्बुजश्यामलकान्ति चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
वृंदारक वृंद बंद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के हेतु अब तक आप लोगों को बताया गया कि हम लोग अनादिकाल से भ्रांत हैं। हम मेंटल हो गए, हमको भ्रम हो गया है, एक रोग है। उस रोग में क्या होता है? किसी वस्तु को विपरीत रूप में देखना, उसको भ्रम कहते हैं। जैसे रस्सी को सांप समझना, सीप को मोती समझना, चांदी समझना,
इसको भ्रम कहते हैं। अनादिकाल का भ्रम है। ये भ्रम माया के कारण हुआ है। माया भगवान की शक्ति का नाम है। भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं। एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। तीनों शक्तियों का भगवान शक्तिमान है, अध्यक्ष है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः 6:16 श्वेताश्वतरोपनिषद। सकारणम करणाधिपाधिपा 6:9 श्वेताश्वतरोपनिषद। वो जीव माया प्रत्येक शक्ति पर शासन करता है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एकहा। वो जीव माया पर शासन करता है। 1:10 श्वेताश्वतरोपनिषद। 2 अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्य। 5:1 श्वेताश्वतरोपनिषद। भागवत भी कहती है ये सबई भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। वो माया और जीव का ईश्वर है, अध्यक्ष है, शासक है, गवर्नर है, नियामक है, प्रेरक है। 7:15-27 यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। 10:85-4 भागवत। सब शास्त्र वेद कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः जो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतो मक्षरादपि चोत्तमः अथोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतम इति गुह्यतमं शास्त्रम। 15-16, 15-17, 15-18, 15-19, 15-20 गीता। तो ऐसा कोई एक भगवान है जो अपने अतिरिक्त सबका शासक है, सबका शासक। प्रमुख कौन है जिनका शासक है? नंबर 1 उनकी पराशक्ति के गवर्नर स्वांश अनंत ब्रह्मादिक। नंबर 2 जो अनादिकाल से जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है लेकिन मायातीत हैं, उनका भी शासक है। और जो अनादिकाल से जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश मायाधीन है, उनका भी शासक। और जो उनकी ही शक्ति माया
जिसके अधीन समस्त मायाधीन जीव हैं, उसका भी शासक है वो। ये तीनों शक्तियों का शासक है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से। माया शक्ति दूर रहती है, लेकिन बिना श्री कृष्ण के वो कुछ नहीं कर सकती। जीव शक्ति उदासीन है, ये न पराशक्ति का अंश है और न माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है, क्योंकि ये चेतन है। लेकिन तीनों शक्तियां अनाद्य अनंत सनातन हैं। तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं, और तीनों में कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता। केवल माया शक्ति को छुड़ाया जा सकता है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं। कोई जीव अपनी शक्ति से माया से छुटकारा नहीं पा सकता। क्यों? इसलिए कि वो माया भगवान की दैवी शक्ति है, दैवी, खाली जड़ नहीं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान को चैलेंज कर दे अगर ये मायातीत लोग, तो ये भी मायाधीन हो जाए। ब्रह्मादिक, हाँ ऐसी है माया शक्ति। ये केवल भगवान पर हावी नहीं हो सकती, बाकी और किसी को भी नहीं छोड़ेगी अगर भगवान ऊपर दृष्टि न करे कृपा की। ये शाम सएव भगवान दया ये धनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंती च देव माया नान्य ममाहमिति धी श्वासगाल भक्चे। 2:7-42 भागवत। जिस पर भगवान दया कर दें उसको छोड़कर कोई भी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, न हो सकती है, जो माया को चैलेंज कर सके। ऐसी बलवती है माया। सो माया सब जगह ही न चावा जा सुचरित लखी काहू न पावा। बदंती विश्वम कवयस्मनश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितम कृत्यमजम नतोस्मितम। बड़ा आश्चर्य है क्या? बड़े बड़े शास्त्र वेद के ज्ञाता बोलते हैं माया तो मिथ्या है। शंकराचार्य ने तो माया को शक्ति ही नहीं माना है, माया फाया नहीं होती। तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानियों जरा मेरी भी सुन लो। सोदासी रघुबीर की, ये हमारे ठाकुर जी की नौकरानी है माया। लो और सुनो, ये दासी बना दिए जड़ शक्ति को।
सोदासी रघुबीर की, समझे मिथ्या सोपी। समझने में तो मिथ्या लगती है, जड़ है, लेकिन छुटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदरो। चैलेंज करता हूं मैं, बिना राम कृपा के माया का से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। रजत सीप महभास जिन, जथा भानु कर भारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो, भ्रम न सके को उठारी। को अजासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जासो कृपालु रघुराई। बिना रघुराई के कृपा के ये माया नहीं जा सकती। इसीलिए मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि कर्म, ज्ञान, योग, तपश्चर्या, कोई भी साधना विश्व की ऐसी नहीं है जो माया को चैलेंज कर सके अपने बल पर। ये सब माया के पास तक जाके लौट आते हैं डर के मारे। जहां ये तक ये गए, स्वर्ग ले गए, उसके आगे धर्म महाराज आगे और ले चलो, आगे माया है, मैं नहीं जाऊंगा। योगी भी लौट आए, ज्ञानी भी लौट आए, शंकराचार्य ने भी मान लिया। आरूढ़ योगोपि निपात्यतेधा, ज्ञानियों को भी माया पटक देती है, गिरा देती है। ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छत। मार्कंडे पुराण। कोई नहीं बचेगा उससे। और बिना माया के गए भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हमको दिव्य शक्तियां नहीं मिलेंगी तो हम भगवान का दर्शन, भगवान का ज्ञान, भगवान की प्राप्ति ही कैसे करेंगे? तो फिर दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति कुछ भी नहीं हो सकती। अरे अधिकांश तो हमारे यहाँ के दार्शनिक दुख निवृत्ति ही मानते हैं लक्ष्य। ये आप लोगों को बता दे, हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक। इसमें एक है मीमांसा दर्शन। वेद के पूर्व भाग को कर्म कहते हैं, मीमांसा कहते हैं, और उत्तर भाग को उपनिषद, वेदांत, ज्ञान, भक्ति। ये मीमांसा दर्शन ने कहा भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, लो छुट्टी, बस यज्ञादि करो, स्वर्ग बस प्राप्त करो, बस और कुछ आगे नहीं है उसके। यज्ञ ही सब कुछ है, कर्म अपने आप फल दे देगा। और फल क्या? स्वर्ग। अरे उसके आगे कुछ है ही नहीं। बस जाओ आओ, रो गाओ, यही करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अपुनरपि जननी जठरे शयनम।
जाओ स्वर्ग 4 दिन रहो, फिर लौटो, माँ के पेट में टंग जाओ उल्टे, फिर पैदा हो, फिर मरो, फिर जाओ नरक, फिर लौट के आओ। दुख की निवृत्ति वगैरह कुछ नहीं होना। सांख्य आया, सांख्य ने कहा अरे भाई ऐसा मत करो लेकिन ईश्वर नहीं। ये 2 प्रकार का सांख्य होता है। एक तो महाभारत के वन पर्व के अग्नि वंशज कपिल हुए हैं, वो तो ईश्वर को मानते नहीं, केवल सृष्टि की बात करते हैं कि भगवान की जरूरत नहीं है, ये प्रकृति से सृष्टि हो जाती है, अपने आप प्रकृति से सृष्टि हो जाती है। जीव है, जीव तत्व भी है और 24 तत्व और हैं, लेकिन भगवान की आवश्यकता नहीं और ये बस सृष्टि का यही क्रम है, इनका भी कोई मतलब नहीं भगवान से। और एक कपिल और हैं, कर्दम के पुत्र, देवहूति के पुत्र, वो बहुत बड़े भक्ति के आचार्य हैं, जिनका मैंने बार बार आपको भागवत में प्रकरण बताया है। वो भी सांख्य के निर्माता है, लेकिन वो ईश्वर मानते हैं, ईश्वर की भक्ति भी मानते हैं। अब आए न्याय दर्शन, ये कहते हैं नहीं नहीं भगवान के बिना सृष्टि नहीं होगी। ये बात गलत है सांख्य की और मीमांसा की। अच्छा, लेकिन भगवान अकेले सृष्टि नहीं कर सकता। ये पृथ्वी जल तेज, ये 4 चीजों के जो सूक्ष्म परमाणु होते हैं उनको लेके भगवान सृष्टि करते हैं। और प्रमाण प्रमेय आदि 16 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लो तो दुख निवृत्ति हो जाएगी। आनंद फानंद कहीं नहीं किसी को मिलना जुलना। अब आए वैशेषिक, यह भी न्याय के ही अनुयायी हैं, परमाणुवादी, लेकिन भगवान को मानते हैं और कर्म के अनुसार फल मिलेगा और दुख निवृत्ति हो जाएगी। जीव पड़ा रहेगा ऐसे निश्चेष्ट, बस इसी का नाम दुख निवृत्ति। जैसे गहरी नींद में हम लोग पड़े रहते हैं। अब आए योग पतंजलि, ये ईश्वर को मानते हैं न्याय वैशेषिक की तरह, लेकिन ये कहते हैं कि मन पर कंट्रोल कर लो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस इसके आगे हम नहीं जा सकते। ये भी दुख निवृत्ति पे अटक गए, आनंद प्राप्ति नहीं। अब आया वेदांत, इसमें 2 राय है। कुछ वेदांती तो कहते हैं दुख निवृत्ति लक्ष्य है, कुछ कहते हैं आनंद प्राप्ति भी होती है। अद्वैतियों में भी 2 राय है। शंकराचार्य कहते हैं आनंद प्राप्ति होती है और इनके गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य कहते हैं नहीं, दुख निवृत्ति ही होती है। लेकिन भगवान ही निमित्तोपादान कारण है सृष्टि के। अब न्याय वैशेषिक वगैरह ने तो निमित्त कारण माना खाली भगवान को, और उपादान कारण माना उन्होंने परमाणुओं आदि को। लेकिन वेदांत ने निमित्तोपादान दोनों कारण है भगवान, और ये माया तो गौण कारण है।
प्रमुख है भगवान, और वेद के अनुसार हम भगवान को मानते हैं, अनुमान से नहीं। तो और दर्शन शास्त्र तो पौरुषेय हैं, वेदांत अपौरुषेय है और विशुद्ध वैदिक है। और इसी पर बड़े बड़े महापुरुषों ने रिसर्च करके भगवत प्राप्ति की और बताया कि जितने और दर्शन शास्त्र हैं उनके अनुयायियों को मोक्ष हो ही नहीं सकता। टेम्परेरी दुख निवृत्ति होगी, सदा को दुख निवृत्ति तो तब हो जब माया जाए, और माया तब जाएगी जब भगवान की कृपा हो, और भगवान की कृपा तब होगी जब भगवान की भक्ति करो। वे लोग भक्ति करते ही नहीं, मानते ही नहीं। न्याय ने कह दिया 16 तत्व का ज्ञान करो, वैशेषिक ने कह दिया 6 तत्व का ज्ञान करो, योग ने कह दिया चित्त वृत्ति निरोध कर लो बस, अष्टांग योग। तो आनंद प्राप्ति का स्वरूप वैष्णव लोग मानते हैं, जितने जगत गुरु हुए, और शंकराचार्य भी मानते हैं आनंद प्राप्ति का लक्ष्य। तो बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जाएगी, स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। इसलिए सदा को दुख निवृत्ति भी नहीं होगी, फिर जन्म होगा, फिर पतन होगा, और आनंद प्राप्ति का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए उन लोगों का ये मैं कौन मेरा कौन प्रश्न हल ही नहीं होगा कभी। अस्तु, भक्ति के द्वारा ही ये प्रश्न हल होगा। अब मैंने आपको ये तो बताया था एक दिन कि भक्ति भगवान श्री कृष्ण की ही क्यों करनी है। इसलिए कि वो एकमात्र अद्वय ज्ञान तत्व है, शेष सब उनके अधीन है। और एक साइंस और है, ये नार्चितो हरिस्ते न तर्पितानि जगन्त्यपि राज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। भक्ति रसामृत सिंधु। जिसने भगवान की भक्ति कर ली, श्री कृष्ण की, उसने सब की कर ली, ऐसा मान लिया गया। कोई इतराज नहीं करेगा हमारी भक्ति क्यों नहीं किया, चुप, हिम्मत नहीं कोई बोले। इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा कोई भी नहीं बोल सकता, सब खुश होंगे, हमारे प्रभु का भक्त हो गया, ये भी नाराज नहीं होंगे। जैसे भक्त लोग भगवान का प्रचार करते हैं तो जितने जीव भगवान के लिए आंसू बहाते हैं, उनको देख देख कर वो विभोर होता है प्रचारक। हाँ, हमारे कारण ये जीव भगवान का बनने जा रहा है। ये नहीं सोचता हो अरे ये भी भगवान का हो जाएगा। जैसे संसार में किसी स्त्री को किसी का पति और कोई स्त्री से प्यार करे, या स्त्री कोई और पति से प्यार करे, तो क्या कांड खड़ा हो जाए। लेकिन ईश्वरीय जगत में खुश होते हैं संत लोग, अधिक से अधिक जीव मेरे प्रभु से प्यार करें, भले ही हमसे वो देर में करें न करें, और जीवों को आनंद मिले, वो ये चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से प्यार किया तो समझो सबसे कर लिया। अच्छा, गधे की अकल से समझो। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या।
जैसे पेड़ की जड़ में खाद दे दो, पानी दे दो, तो उसकी शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फल में जल पहुंच जाता है। अलग अलग पत्ते पर पानी नहीं देना है। जैसे आप भोजन कीजिए पेट भरने के लिए, लेकिन वो भोजन अंदर जाके सब इंद्रियों को ताकत दे देता है। अलग अलग आंख में आटा दाल चावल नहीं डालना है, कान में नहीं डालना है, हाथ में रोटी दाल नहीं चिपटाना है। आप खाना खाइए, सब जगह पहुंच जाएगा ताकत। ऐसे ही सबके मूल है श्री कृष्ण। उनकी भक्ति कर लो, सबकी भक्ति हो गई। और सबकी भक्ति करो, श्री कृष्ण की ना करो, न माया जाएगी, न आनंद मिलेगा, न भगवत प्राप्ति होगी। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञान 7:20 गीता। मूर्ख लोग तमाम देवताओं की भक्ति करते हैं। आप लोग देखते होंगे पूजा पाठ जब होती है, ये नवदुर्गा है, ये षोडश मातृका है, ये अमुक देवता है, अमुक है, इनको सिंदूर चढ़ाओ, इनको ये पद्म पुराण कहता है क्यों तमाम चक्कर में पड़े हो तुम। हाँ, यस मरे कुंडली काक्षम सबाहिजाभ्यंतर शुचि। केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लो, सब काम हो गया। अब और कुछ नहीं करना है। इसलिए श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है। अब दूसरा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, भक्ति किसको करना है? यही गड़बड़ है सब। संपूर्ण विश्व में यही गड़बड़ है। सब भ्रांत है। लगभग 99% लोग इंद्रियों से भक्ति करते हैं, इंद्रियों से। इंद्रियों का कर्म भगवान के एरिया में कर्म ही नहीं कहलाता, वो तो कहलाता है फिजिकल ड्रिल। जैसे आसन वगैरह आप लोग करते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए, ऐसे ही वो फिजिकल ड्रिल है। जो पूजा करते हैं हाथ से, कान से सुनते हैं पुराण कथा लेक्चर, आंख से देखते हैं चारों धाम जा जा के मूर्तियों को, ये इंद्रियों की भक्ति। पाठ करते हैं गीता, भागवत, रामायण, बड़े बड़े ग्रंथों का। देखो आज हमारे देश में जगह जगह, टीवी पर भी जगह जगह भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है। सब वक्ता कथा बोलते हैं, पाठ हो रहा है। 108 बार रामायण का पाठ कर लो तो भगवान के दर्शन हो जाएं। एक बार गीता प्रेस में निकाल दिया ऐसा, तमाम लोगों ने 108 बार पाठ किया और वो कहीं सर पर नहीं दिखा राम का। हमारे पास आए उनमें बहुत से लोग, उन्होंने कहा महाराज हमने तो 108 की दूनी 360 बार किया। तो हमने कहा है तुमको किसने कहा है कि राम मिल जाएंगे अक्षर पढ़ने से? नहीं, ये लिखा है देखो। हमने कहा कहाँ? कल्याण में। हमने कहा कल्याण वेद है कि शास्त्र है कि पुराण है, क्या है? ये तो अखबार है, साधारण लोगों का लिखा हुआ। जिसने लिखा है उसी से पूछो।
पकड़ो जाके उसी को कि क्यों हमारा दिमाग खराब किया, हम तो नास्तिक हो गए। हमने कहा क्या तुलसीदास जी भूल गए थे, वो भी लिख देते एक चौपाई में कि 108 बार जो मेरी रामायण का पाठ कर लेगा उसको राम के दर्शन हो जाएंगे। वो तो लिख रहे हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जब योग ज्ञान से वो नहीं मिलने वाले तो पाठ करने से कैसे मिल जाएंगे। एक सप्ताह भागवत का करवा लो, बस देखो तुम भी परीक्षित की तरह गोलोक चले जाओ। जगह जगह हो रहा है। उनसे पूछो कि ये बताओ कि भागवत तो कहती है भक्त्या हमें कया ग्राह्य, मैं केवल भक्ति से ही मिलता हूं। एक कया लिखा है, 11, 14, 21। नमाम साधयत योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, 11, 14, 20। हमको और कोई मार्ग नहीं पा सकता। और तुम कहते हो हम अक्षरों को, संस्कृत में वो भी है 18,000 श्लोक पंडित जी पढ़ रहे हैं और सुनने वाला ऊँघ रहा है, वो बेचारा संस्कृत जानते ही नहीं, वो क्या सुने भागवत। अरे बस तुम ऐसे ही बस बैठे रहो, हो गया। कितनी बड़ी अंधेर। और उसी भागवत के एंड में लिखा है तच्छृण्वन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरा। भागवत को पढ़ो या सुनो, फिर विचारण परो, उसका मंथन करो अर्थ पर, फिर इसके बाद भक्त्या। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है, भागवत लिखने वाले वेद व्यास को भी नारद जी ने कहा है ऐसे भागवत नहीं लिखना, पहले भक्ति करो, भगवान को देखो प्रत्यक्ष, फिर भागवत लिखो, अन्यथा तुम्हारी भागवत हम नहीं मानते कि सही है। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम, 1-7-4 भगवान का दर्शन किया भक्ति करके बद्री नारायण में जाकर, फिर भागवत लिखा। अरे कोई मजाक है भगवत प्राप्ति की, तुम 1 हफ्ते बैठे रहो, 2-4 घंटे बस पंडित जी सुनाते रहे और तुमको गोलोक मिल जाए। अच्छा अगर तुम कहते हो नहीं जी हम कहते हैं ऐसा होगा, तो ये बताओ भागवत सुनने के बाद वो जो सुन रहा है कुछ परिवर्तन हुआ? उसकी कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष चले गए? जी नहीं, कोई परिवर्तन 0.1% भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या रिएक्शन क्या हुआ? अरे कोई रोटी दाल चावल पेट भर के खाए तो तृप्ति होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि पेट भर खाया और भूख बढ़ गई। अरे वैसे कैसे बढ़ जाएगी भूख, वो तो भूख समाप्त होगी भाई। हमको उसका परिणाम मिलना चाहिए। माया निवृत्ति माने काम क्रोध लोभ मोह समाप्त हो जाए। अजी सुनो, वो भागवत में लिखा है कि कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च।
पढ़ लेना महात्म्य में, जो कथा सुने उसके लिए कानून लिखा है कि काम क्रोध लोभ अहंकार मोह सब को जो छोड़ दे वो सुने कथा। अरे रे रे रे, तू तो भगवत प्राप्ति हो कर दिया उसने पहले ही, जैसे माया चली गई जैसे। हाँ, सुखदेव की माया पहले चली गई थी, मां के पेट से निकलने के पहले। परीक्षित को मां के पेट में ही भगवान के दर्शन हो गए थे, और जब परीक्षित बाहर आए मां के पेट से तो क्या हुआ था? ये नाम कैसे पड़ा इनका परीक्षित? गर्भे दृष्ट मनोध्यायन परीक्षित। लोगों की ओर देखा, वो जो मैंने गर्भ में श्री कृष्ण को देखा था वो कहां है? इसमें तो नहीं है कहीं वो। नरेश्विह, मनुष्यों की ओर देख देख कर ऐसे घूर घूर के तो लोगों ने कहा, माँ बाप ने कहा क्या देख रहे हो? वो जो गर्भ में हमें जिनका दर्शन हुआ था वो है श्रोता भागवत के। एक करोड़ों भागवत सुनने वाले, इनका कुछ तो होना चाहिए था काम क्रोध लोभ मोह और संसार की आसक्ति में कमी। एक गीता के पाठ वाले और गीता के भागवत के लेक्चर देने वाले हम लोग, जरा मन में सोचें, कोई अर्जुन बना? किसी की माया गई? अरे अर्जुन अज्ञानी था ही नहीं, ये तो हम लोगों के कल्याण के लिए गीता का नाटक हुआ है। आप कैसे कहते हैं? गीता में तो लिखा है। अरे ये सबको बेवकूफ बनाया है अर्जुन और श्री कृष्ण ने। ये बताओ कि जब द्वारिका में गया था अर्जुन और दुर्योधन दोनों, तो भगवान सो रहे थे। अरे एक्टिंग कर रहे थे, मैं सो रहा हूं खर्राटे में। तो चुपचाप दुर्योधन भी बैठ गया, अर्जुन भी बैठ गए कि द्वारिका के राजा हैं, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, बैठे रहो, जब ये जागेंगे तो हम लोग बात करेंगे। तो दुर्योधन सिरहाने बैठा था, हम राजा है। अब अर्जुन तो उस समय कुछ था नहीं, तो वो बेचारा अपना चरण की ओर बैठ गया। अब श्री कृष्ण ने जागने की एक्टिंग की। है अर्जुन, तुम कब आए? इधर बोला दुर्योधन, अरे हम भी आए हैं हो। ओ आप लोग कैसे आए भाई आप लोग? हाँ, अब बताया दोनों ने कि भाई हमारा महाभारत होने जा रहा है, तो हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं। अर्जुन ने कहा हम भी आपकी हेल्प के लिए आए हैं। भगवान चुप हो गए। उन्होंने कहा परीक्षा लेना चाहिए, हमको भगवान कौन मानता है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, एक तरफ तो मेरी 18 अक्षौहिणी सेना रहेगी, हथियार बंद और लड़ेगी बाकायदा, एक तरफ मैं रहूंगा बिना हथियार के, बिना लड़े। अब बताओ तुम दोनों में किसको कौन लेता है? जल्दी से बोल गया दुर्योधन, हम आपकी सेना लेंगे। तो अर्जुन ने कहा महाराज बड़े मुस्कुरा के, हम आपको लेंगे। सोचो, अगर अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान न जानता, वो मायाबद्ध होता,
तो कहता महाराज ये कौन सी हमें बंटवारा है, आधी फौज दीजिए उनको, आधी हमको, और आप अपना बीच में बैठिए, चुपचाप देखिए। ये क्या फैसला है? आपको पूजा करना है तो युद्ध में? अरे आप जब हथियार भी नहीं चलाएंगे तो चाहे बहुत बड़े आप शस्त्र के विशारद हो, बेकार है। तो इसका मतलब अर्जुन को मालूम था श्री कृष्ण भगवान है, और जहां भगवान है वहीं जीत होगी। लेकिन उसने एक्टिंग किया, वहां जब पहुंच गया, और पहुंचने के पहले भी ज्ञान है उसको, उन्होंने कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। पहले अध्याय में गीता के 1:21 में कहा, ओ कृष्ण रथ को खड़ा करो दोनों सेनाओं के बीच में। क्यों बीच में क्यों खड़ा कर रहा है, ये नहीं पूछा, क्योंकि सर्वेंट है श्री कृष्ण, उनको क्यों पूछने का अधिकार नहीं है। अर्जुन ने कहा मैं देखूंगा किससे युद्ध करना है, कौन कौन किस पार्टी में है, मुआयना करूंगा। देखो जब क्रिकेट होता है तो बैट्समैन खड़ा होकर देखता है कौन कहां पर खड़ा है, देख ले, तो फिर जब बल्ले से गेंद को मारेंगे तो इनके बीच से निकालेंगे। तो इसका मतलब अभी तक अर्जुन को पता है श्री कृष्ण भगवान है, हमारी जीत तो होनी ही है। सबको देखा और उन्होंने कहा श्री कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। भला कोई ऐसे बोलेगा, क्यों नहीं करोगे? ये हमारे इसमें पूज्य लोग हैं, दादा काका मामा नाना, इनको मारूंगा? तो ये बताओ कि तुम हमारे मालिक हो इस समय, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि जब तुम हमारे पास गए थे हेल्प मांगने, तो तुमको मालूम नहीं था क्या कि किसको मारना है? अरे मालूम था ना कि कौरवों से युद्ध होने जा रहा है। हाँ मालूम था। तो फिर अरे एक्टिंग कर रहे हैं हम दोनों, बोलो मत। हम पूरी गीता का प्रवचन का जो नाटक कर रहे हैं, ये इसलिए कि सारा संसार बाद में इसको सुनेगा, पढ़ेगा और अपना कल्याण करेगा। हमारा तुम्हारा मामला यहां नहीं है, महाभारत तो होगा ही, लेकिन ये पूरी स्पीच इसलिए दी जा रही है कि साधारण लोग समझ लें, तत्व ज्ञान हो जाए। हर मनुष्य की बुद्धि ऐसी नहीं है कि एक वाक्य में हम कह दें सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, और अर्जुन कह दे हाँ हाँ हम समझ गए। ऐसे नहीं समझेंगे सब लोग, इसलिए 18 अध्याय का लेक्चर हुआ। तो ये बाहरी इंद्रियों की भक्ति, ये भक्ति नहीं है। योग वासिष्ठ में कहा है वशिष्ठ जी ने राम से, मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। मन से किया हुआ कर्म ही कर्म है, शरीर से किया हुआ कर्म कर्म ही नहीं है। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर मंशा है उसकी मर्डर करने की, और मर्डर करने की मंशा से उसने मारा है, तब तो फांसी होगी। और एक्सीडेंट हुआ है, मंशा नहीं थी उसकी, तो फांसी नहीं होगी। यानी भावना के अनुसार फल। भावना अच्छी है, अर्जुन करोड़ों मर्डर करता है, भगवान ने कहा
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। मैं करता हूं, एक कर्तृत्व की बुद्धि जिसकी न हो, फल की इच्छा न हो, ऐसा कोई कर्म करे तो अर्जुन सबको मार करके भी बिना मारने वाला माना जाएगा। तू 18-17 गीता। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च, तू अपना मन मुझ में रख दे और शरीर से युद्ध कर। 8-7 गीता। फिर तुझे मारने वारने का वाला माना ही नहीं जाएगा। दंड देने की बात कौन करे? चाहे हनुमान जी हो, कोई हो, बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े युद्ध किए, सैकड़ों हजारों लाखों मर्डर किए, कोई फल नहीं मिला उनको। तो मन से भक्ति करना है, इंद्रियों से नहीं। यह पाठ जिस दिन कोई पढ़ ले, मान ले, समझो आधी भगवत प्राप्ति कर लिया उसने। 1000 बार मैंने आप लोगों से कहा होगा, लेकिन आप लोग माने नहीं अभी तक। कीर्तन करते हैं तो मन और कहीं है, मुंह से बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे। जो बिचारे ये सिद्धांत ही नहीं सुने कभी, उनसे क्या आशा की जाए कि वो भगवान की भक्ति कर लेंगे। जब इतनी बार कहने पर भी आप लोग कभी कभी जाग जाते हैं, ठीक है, हम इसके ऋणी हैं। कभी कभी आप लोग भी प्रयत्न करते हैं रूप ध्यान का, लेकिन बहुत कम। हाँ, दूसरे से बात करने लगे तो आप भी बोल सकते हैं, हमारी तरह बोलेंगे। रूप ध्यान प्रमुख है भक्ति में, स्वयं नहीं करेंगे। वेदों में कहा गया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 5:3। ये मैत्रायणी उपनिषद में भी मंत्र है 6:34। ये सात्यायनी उपनिषद में भी मंत्र है पहला। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। फिर कहा वेद में चित्त में वही संसार। सात्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र। ये महोपनिषद में भी मंत्र है 4:66। ये मैत्रेयी उपनिषद में भी मंत्र है 1:5। ये मैत्रायणी उपनिषद में भी मंत्र है 6:34। चित्त ही कारण है बंधन और मोक्ष का, इंद्रियां नहीं। मन ये वही संसार। फिर वेद कहता है ये मन जो है यही संसार है। अगर ये इसमें भगवान आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, और इसी में संसार भरे हैं हम, तो संसार प्राप्ति हो रही है। घूमो 84 लाख में। तेजो बिंदु उपनिषद 5:98। और भागवत में भी कहा गया चेतः खल्वस्त बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। आत्मा का बंधन और मोक्ष इसी मन पर निर्भर है। 3:25-15।
फिर भागवत में कहा गया मनः परम कारण मामनंतु 11, 23, 43 मन ही कारण है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये श्लोक नारद पुराण में भी है, पंचदशी में भी है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सबसे प्रमुख और केवल एक कारण है मन। अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म करे, भगवान की भक्ति करे, संसार की भक्ति करे, माँ की, बाप की, भाई की, बीबी की, किसी की, या गुरु और भगवान की भक्ति करे। अन्य श्रेयो न दुतैव प्रेयस्तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति प्रियतेर्थात् या उप्रेयो वृणीते। कठोपनिषद 1:2:1। दो मार्ग है, इस मैं के अलावा दो बचे हैं, एक भगवान एक माया। तो श्रेय मार्ग भगवान की ओर ले जाता है, आनंद की ओर ले जाता है, और प्रेय मार्ग संसार की ओर ले जाता है। ये संसार प्रत्यक्ष है, इसलिए नेचुरल भागता है मन। भगवान परोक्ष है, इसलिए परिश्रम करना पड़ेगा। इधर सब बोलने वाले हैं, चलो इधर आनंद है, और उधर थोड़े से लोग बोलने वाले हैं। तो इधर जहां सब जा रहे हैं हम भी भागते हैं। अरे तुलसी सूर मीरा 10 आदमी उधर के कहते हैं, वो गलत मार्ग होगा। ऐसा बड़े बड़े बुद्धिमान इधर ही जा रहे हैं। तो इंद्रियों की भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए भक्ति किसको करनी है? मन को। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है और मन को भक्ति करना है। जो भक्ति करना है वो तमाम प्रकार की होती है, उसकी कोई गिनती नहीं है। उसे भागवत में 1 प्रकार की भक्ति भी कही गई है, 3 प्रकार की भी, 9 प्रकार की और 35 प्रकार की भी कही गई है। 11, 3, 22 से 11, 3, 32 तक भागवत में 35 प्रकार की भक्ति कही गई है। लेकिन हमारे वैष्णवाचार्यों ने, जगत गुरुओं ने भी 9 भक्ति को प्रमुख माना है, जो प्रहलाद ने बताया है। 9 प्रकार की भक्ति में प्रमुख 3 श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को बताया था 2:1-5। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम हरेरद्भुज कर्मणः। 3 भक्ति प्रमुख। लेकिन अपने अपने संस्कार के अनुसार श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोरर्चनम, पादसेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, 7, 5, 23 ये सब भक्ति करो। हमारे बड़े बड़े जो लेखक महापुरुष हुए हैं उनमें
देखिए नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में बताया है, पूजा दिश्वनुराग इति पाराशर्या। वेद व्यास ने पूजादिक को भक्ति कहा है, पूजा करना, अर्चनम। कथादिस्मृति गर्गा, गर्गाचार्य ने कथादिक श्रवण को भक्ति कहा है। 16, 17 आत्मरत्य विरेधे ने सांडिल्य, सांडिल्याचार्य ने कहा कि चाहे पूजा करो और चाहे कथा करो, सुनो, मन का अटैचमेंट करना भगवान ने। हाँ, सांडिल्य ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही। हमारी शरीर के आचार्य सांडिल्य हैं, जिसको आप लोग गोत्र कहते हैं। उन्होंने 100 सूत्र बनाए हैं और जरा अधिक कठिन है वो। और नारद जी ने 84 सूत्र बनाए हैं और सरल है। तो नारद जी का 84 सूत्र अधिक पॉपुलर है। तो नारद जी ने क्या कहा भक्ति का लक्षण? तद विस्मरणे परम व्याकुलता। हाँ, ये भी बढ़िया है। भगवान एक क्षण को जब भूल जाए तो व्याकुलता अपने आप होने लगे, क्या छिन गया, इतना प्यार हो। यानी मन का प्यार ही भक्ति है। ये अंतिम निर्णय नोट कर लो, याद कर लो, हर समय याद रहे। कीर्तन के पहले बैठो, हाँ, किसकी भक्ति करना है? श्री कृष्ण की। कौन भक्ति करने वाला है? मन। और क्या क्या शर्त है भक्ति की? पहली शर्त है अनन्य, दूसरी शर्त है निष्काम, तीसरी शर्त है निरंतर। लेकिन इन सब के पहले है रूप ध्यान। लेकिन भगवान को तो देखा नहीं, रूप ध्यान कैसे करें? हाँ, ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।